श्री श्याम देवाय नमः। समस्त माताओं बहनों भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भाई बहनों, आज हम आपको बड़ी पावन पुनीत कथा सुनाने जा रहे हैं खाटू श्याम की। सार रूप में महाभारत से जुड़ी कथा है। भाई बहनों, आपने नाम सुना होगा प्राग ज्योतिषपुर का। प्राग ज्योतिषपुर के राजा हैं नरकासुर। उन्हीं के यहाँ मुर दैत्य रहता है। वो भी बहुत विशाल पराक्रमी है, नीच प्रवृत्ति का है। उसे भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। उसकी बेटी का नाम है मौरवी, पिता का नाम मुर, और उसी के नाम के आधार से ही पुत्री का नाम मौरवी था। वही मौरवी अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान से लड़ झगड़ जाती है, आक्रमण कर बैठती है। विशाल आक्रमण भगवान से उसका होता है। फिर भगवान सुदर्शन चक्र से मौरवी को मारना चाहते हैं। तभी देवी कामाख्या प्रकट हो जाती हैं और हाथ जोड़कर भगवान से कहती हैं, प्रभु आप मौरवी को मत मारिए, छोड़ दीजिए। और मौरवी से कहती हैं, देवी सुनो मौरवी, तुम भगवान की शरण में चली जाओ, तुमने इन्हें पहचान नहीं पाया। मौरवी प्रभु की शरण में आ जाती हैं और क्षमा मांगती हैं। प्यारे भाई बहनों, उसी मौरवी का विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ हो जाता है। अब घटोत्कच और मौरवी आनंद से रह रहे हैं। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, वो भी बड़ी पुण्य धर्मात्मा आत्मा ने। बहुत सुंदर बालक का घर में जन्म हुआ। उनका नाम वरवरीक रखा गया। अब वरवरीक छोटे पैसे ही बहुत ही तेज थे। अपनी दादी से सत्संग सुन सुनकर ज्ञानवान बन चुके थे और भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु भी मान चुके थे। और एक दिन वही वरवरीक तपस्या करने चली गई। तमाम देव शक्तियों को उन्होंने प्राप्त कर लिया और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय वहां प्राप्त कर लिए। देवी दुर्गा ने उन्हें धनुष भी दे दिया। विशाल पराक्रमी, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, इतनी शक्ति सामर्थ्य उनके अंदर हो गई। प्यारे भाई बहनों, इधर महाभारत युद्ध की तैयारी है और इधर वरवरीक अपनी माता से कहने लगे, माता मेरी इच्छा हो रही है युद्ध देखने की, मुझे आज्ञा दे दो। भाई बहनों ध्यान रखना, मौरवी जानती थी पांडव हारेंगे युद्ध में, क्योंकि कौरवों की तरफ बहुत विशाल सेना है, बड़े बड़े वीर उनकी तरफ हैं। तभी मौरवी ने कह दिया, बेटा तुम जा तो रहे हो, जाओ आज्ञा है, पर ध्यान रखना हारे हुए की पक्ष में तुम लड़ना। ये बात सुनकर के वरवरी खुश हो गए। कहने लगे, माता आपकी आज्ञा हम मानेंगे सदैव, हारे हुए की तरफ हम लड़ेंगे। तभी तो उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। भाई बहनों अब जा रहे हैं रणभूमि की ओर, और इधर भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अगर वरवरी हारे हुए की तरफ गए तो निश्चित हार कौरवों की होनी है, क्योंकि बेईमान कभी जीत नहीं सकता। कौरवों की तरफ ये लड़े तो पांडव निश्चित हार जाएंगे। और फिर वरवरीक से तो दोनों पक्षों को हानि है। वरवरीक के पास जो अजय 3 बाण हैं वो महाभारत युद्ध एक पल में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें उस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ करना है। इसलिए भगवान ने वरवरीक का मार्ग रास्ते में ही रोक लिया। माताओं बहनों भाइयों, एक बहुत सुंदर स्थान है, रणभूमि मार्ग पर ही वीर बबराहन पड़ता है।
उसी बबरान के जो हरियाणा के हिसार जिले में है, वहीं पर भगवान ने उनका रथ रोक लिया और कहने लगे, बर्बरी कहाँ जा रहे हो? रणभूमि में। वो भी हंसकर भगवान कह रहे हैं, ये रणभूमि है बर्बरी, ये क्रीड़ा भूमि नहीं है जो तुम खेलने जा रहे हो। और वो भी 3 बाण लिए जा रहे हो। 3 बाण से आप क्या कर लोगे? ये बात सुनकर के बर्बरी हंसने लगी, कहने लगे, प्रभु आप जानते नहीं इन 3 बाणों की शक्ति क्या, जानबूझ करके अज्ञान कर रहे हो। ये भगवान शिव के दिए हुए अजय बाण हैं। मैं चाहूं तो एक ही बाण में समस्त महाभारत युद्ध करके समाप्त, और मेरा बाण मेरे पास वापस भी आ जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, कहने लगे, बात तो सत्य कह रहे हैं बर्बरी। तभी भगवान ने कहा, बर्बरी मैं ऐसे नहीं मानूंगा। आप ये वृक्ष देख रहे हैं पीपल का, इस वृक्ष पर जितने भी पत्ते हैं, अगर आपके एक भी बाण ने समस्त पत्तों को नाथ लिया, यानी छेद कर दिया, इन सब के अंदर इनका भेद कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका एक ही बाण काफी है। बर्बरी बोले, तो आप मेरा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? हाँ। उसी समय बर्बरी ने भगवान का ही स्मरण किया, ध्यान किया, और एक ही बाण छोड़ा। वृक्ष के पत्तों के भेद करने के लिए पीपल के समस्त पत्तों में एक ही बाण ने छेद कर दिया, और जो एक पत्ता भगवान ने अपने पग के नीचे रोक लिया था, छिपा लिया था, उसी के पास आकर के वो बाण भ्रमण करने लगा। बर्बरी कहने लगे, प्रभु आप अपने पैर को हटा दीजिए, हमने अपने बाण को पैर का छेदन करने की आज्ञा नहीं दी है, हमने केवल पत्ते छेदन करने की आज्ञा दी है। ये बात सुनकर भगवान बहुत मुस्कुराए और बर्बरी से कहने लगे, हाँ हम समझ गए बर्बरी कि आप निश्चय ही महाभारत की युद्ध में सफल